नंदीग्राम में बवाल, ममता का बुरा हाल। राज्यपाल के एक्शन से हिली ममता की कुर्सी। शुभेंदु अधिकारी ने खोला टीएमसी का घिनौना राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शब्नम। 14 सालों का इतिहास गवाह है जब बंगाल में चुनाव आए, हिंसा ने पूरे देश को दहलाकर रख दिया। एक बार फिर लोकसभा चुनाव के बीच बंगाल का नंदीग्राम जल रहा है और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ चुनावी माहौल में सियासत में बिजी है, क्योंकि इस हिंसा का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि ममता की पार्टी टीएमसी पर लग रहा है। एक बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई, बल्कि बवाल में तमाम बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ये हिंसा इस बार ममता की कुर्सी पर भारी पड़ने वाली है। नौबत बंगाल में राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति शासन लगने की भी आ सकती है, क्योंकि चुनावी माहौल के बीच बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ममता सरकार पर भड़क उठे हैं। ऐसा एक्शन लिया कि टीएमसी के हाथ पांव ही फूल गए हैं। अब राज्यपाल ने एक्शन लेते हुए आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तुरंत कार्रवाई करके रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। राज्यपाल ने सीएम ममता बनर्जी को चेतावनी दी है कि वो खून खराबा बंद करें। संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत उन्होंने ऐसा करने का निर्देश दिया है। कहा है कि सुनिश्चित करें कि सभी जरूरी कार्रवाई आचार संहिता के मापदंडों के भीतर की जाए। तो राज्यपाल ने साफ शब्दों में ममता सरकार को निर्देश दिया है कि किसी भी संवैधानिक उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। अब अगर ममता बनर्जी ने जांच सही से नहीं की या फिर कोई भी आनाकानी दिखाई तो बंगाल के राज्यपाल खुद ही एक्शन लेंगे और फिर रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास भेजी जाएगी, जिसके बाद मोदी सरकार ही बंगाल के हालातों को काबू करेंगे, क्योंकि नंदीग्राम में 25 मई को मतदान है और आशंका है कि साजिशतन ये हरकत की गई। वैसे भी ये इलाका बंगाल के विपक्ष के नेता और बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है और यहाँ से कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज गंगोपाध्याय बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और यही बात टीएमसी को हजम नहीं हो पा रही थी, क्योंकि नंदीग्राम क्षेत्र में बीजेपी का प्रभाव अच्छा खासा होता जा रहा है। कई बार यहाँ पहले भी हिंसा भड़क चुकी है, इसलिए टीएमसी बौखलाई हुई है। खैर, अब बीजेपी ने भी हल्ला बोल दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने सड़क पर गुस्सा जाहिर करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय फोर्स से कहा कि आपने जम्मू कश्मीर को बचा लिया तो अब नंदीग्राम या बंगाल को भी बचा लीजिए। क्या कुछ कहा शुभेंदु अधिकारी ने, आप भी सुनिए। आप लोग कश्मीर को सीधा कर दिया, बंगाल को सीधा कर दीजिए। शेड्यूल कास्ट हमारी माँ को खत्म कर दिया। रुथिबा लाड़ी 56 ईयर्स ओल्ड, एससी दलित वुमेन, और मोदी जी का सपोर्टर है, इसलिए ये लोग यूज नहीं करेगा। आप हेडक्वार्टर में बात कीजिए, डीआईजी साहब का साथ बात कीजिए, आपका सीओ का साथ बात कीजिए, एरिया का पोजीशन लीजिए और गुंडा को भगाइए। जो खून किया वो आईसी के साथ मीटिंग करके गया है कुछ देर पहले हाल राज्य का लीडर। तो शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता की टीएमसी के लोगों ने हत्या कर दी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिस दिखावा कर रही है। थाने के अंदर जाकर खुद शुभेंदु अधिकारी ने जमकर हंगामा किया। कार्रवाई न करने पर पुलिस अधिकारियों को ही खरी खोटी सुनाई। बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों को जाम कर दिया है। विरोध प्रदर्शन करते हुए इलाके में दुकानें बंद कर दी हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि महिला की हत्या के लिए टीएमसी के कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं। तो प्रदर्शन के दौरान हालातों को काबू करने के लिए बंगाल पुलिस, केंद्रीय बल और आरएएफ को भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा है। केंद्रीय सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में मोर्चा संभाल लिया है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। तो चलिए ये भी बताते हैं कि कैसे नंदीग्राम में बवाल शुरू हुआ। तो सूत्रों के मुताबिक चुनाव प्रचार के आखिरी चरण के दौरान रात में बीजेपी कार्यकर्ता सोनाचूड़ा के मनसापुकुर बाजार इलाके की रखवाली कर रहे थे। तभी बाइक सवार कुछ बदमाशों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया और इस हमले में ही बीजेपी कार्यकर्ता न सिर्फ घायल हुए बल्कि महिला की मौत तक हो गई, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। बीजेपी प्रदर्शन पर उतर आई क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब ऐसे में ममता बनर्जी एक्शन के बजाय नंदीग्राम पर चुप्पी साध कर बैठ गई हैं। उन्हें संदेश खाली नजर आ रहा है। उन्हें ओबीसी आरक्षण पर लगा झटका दिख रहा है, लेकिन नंदीग्राम जलता नजर नहीं आ रहा है। अब राज्यपाल ने रिपोर्ट तलब कर ली है। जल्द ही ममता राज में हो रहे बवाल का हिसाब किताब किया जाएगा। तो इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।